लाहौर में एक खातून से दूसरी शादी करने वाले शख्स के जहन में भी लालच तो भरा हुआ था, मगर इस लालच को पूरा करने के लिए वो जिंदगी के कारोबार में मिलावट भी करने लगा। बहाना जहा बनाया कि मेरा सूट चोरी हो गया। मैं उन्होंने कहा भी जे सूट चोरी होया ना, मेरे को तू जो मर्जी ना न्याय ले ला। सुबह हुई, अंकल ने उठा, उसने वो टोका लिया और टोके से पहले आंटी को मारा, फिर उसके बेटे को। ये जो दोनों बच्चे इन्होंने मर्डर किए हैं, ये इस औरत के साबका खामन से हैं, फौजिया और फैसल। जब शादी की इब्तिदा ही इस बात से हो कि लड़का कितना कमाता है और लड़की कितनी खूबसूरत है, तो इंसानी ज़िंदगी की इंतहाई अहम पहलू यानी तालीम, नेकनामी, खिदमत खल्क और दूसरी तमाम खूबियाँ बहुत पीछे रह जाती हैं। दो अफराद में सिर्फ दौलत, शोहरत और माली हैसियत को ही अहमियत दी जाती है। यही बात है कि मौजूदा दौर के ज़्यादातर नौजवान ज़हनी हमाहंगी और समाजी खूबियों या तालीम और हुनर के बजाय एक दूसरे की दौलत और हुस्न को ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं। गो के अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए दौलत से भी इनकार नहीं किया जा सकता और हसीन चेहरों की ख्वाहिश भी हर इंसान की तरजीह के साथ उसकी अपनी नज़र का ही कमाल कहा जा सकता है। मगर इंसाफ की नज़र से देखा जाए तो अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी इन दोनों चीज़ों के बगैर भी गुजारी जा सकती है और हज़ारों लोग खुशी से गुजार भी रहे हैं। लेकिन जहां दौलत होती है वहां लालच का मर्ज भी शुरू हो जाता है, जो बढ़ते बढ़ते जुर्म के रास्ते को अपना लेता है। किसी खूबी के बगैर ज़ाहिरी खूबसूरती भी चंद साल तक ही कायम रहती है, मगर मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करने वाली वो सारी खूबियाँ उम्र की आखिरी मंजिल तक चलती हैं, जिनमें हमदर्दी, वफा और मुरव्वत शामिल हो। अगर ये खूबियाँ ना हो तो ज़िंदगी लालच, बेईमानी और जराइम की कहानियों को ही जन्म देती है। लालच और मिलावट दो ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें सुनकर लड़ाई झगड़े, बेईमानी और धोखे के अलावा हमारे जहन में कुछ भी नहीं आता। ये अल्फाज जब रिश्तों के दरमियान हायल होते हैं तो किसी बड़े नुकसान से बचना इंतहाई मुश्किल होता है। लाहौर में एक खातून से दूसरी शादी करने वाले शख्स के जहन में भी लालच तो भरा हुआ था, मगर इस लालच को पूरा करने के लिए वो ज़िंदगी के कारोबार में मिलावट भी करने लगा। वक्त और हालात ने जब इन दोनों बुराइयों से पर्दा उठाया तो बहुत देर हो चुकी थी और खातून के साथ उसके 2 बच्चों को इतनी फुर्सत ना मिल सकी कि वो लालच के नशे में धुत शख्स से अपनी जान बचा पाते। ये वाक़या क्या है और उसके किरदार किन मुश्किलों में घिरे, आइए हम आपको बताते हैं। ग्रीन टाउन के इलाके खाकी शाह दरबार के करीब रहायश पजीर शमीम बीबी ने पहले खावन से अलहदगी के बाद कुछ अर्सा कबल आशिक अली नामी शख्स से दूसरी शादी की थी। उसके पहले खावन से 2 बच्चे थे, 14 साल फैसल और 16 साल फौजिया। दोनों बहन भाई भी अपनी माँ के साथ ही रहते थे। इसकी दूसरी शादी है। इस शादी से ये इनकी कोई औलाद नहीं है। इसकी साबका बीवी जो है ना, इनको छोड़ के जा चुकी है आशिक को। उस बीवी से इनके 7 बच्चे हैं। पिछले कुछ अर्सा से आशिक अली और शमीम बीबी के दरमियान एक प्लाट और शमीम बीबी के पास मौजूद कुछ रकम के सिलसिले में झगड़ा चल रहा था, जबकि इन दिनों शमीम बीबी ने अपने शोहर आशिक अली पर ये इल्जाम भी लगाया था कि वो घर से कपड़े चोरी करके बेच रहा है। कई बार मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों ने मुदाखलत करके बीच बचाव करवाया। खातून के मुकाबले में उसके नए शौहर की माली हालत काफ़ी कमज़ोर थी, जिसकी वजह से घर का सामान चोरी होने लगा और दोनों के दरमियान पैदा होने वाले इख्तिलाफात ने लड़ाई झगड़े की सूरत इख्तियार कर ली। लिहाजा इस लड़ाई झगड़े के नताइज भी सामने आ गए। एक रोज फिर कपड़ों की चोरी को लेकर शमीम और आशिक अली के दरमियान झगड़ा हुआ, जिस पर आशिक अली ने तैश में आकर पहले शमीम बीबी को जद्दोकोब किया और फिर घर में पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर शमीम बीबी के सर पर वार कर दिया। मां को बचाने के लिए फैसल और फौजिया आगे बढ़े तो आशिक अली ने उन पर भी कुल्हाड़ी से बेदर पे वार कर दिए और वहां से फरार हो गया।
हम 6 बजे थे, 6 बजे नाश्ता कर रहे थे और आंटी ने अंकल से पूछा कि आपने मेरे कपड़े चोरी किए हैं। अंकल ने कहा नहीं। आंटी ने कहा कोई बात नहीं, चोरी किए तो बता दो। उसने कहा नहीं। तो वो दोनों लड़ाई करने लगे और लड़ाई करके फिर पै गए। आंटी पै रही थी तो उस अंकल ने उसका गला मुक्के से मारने लगा तो उसके मुंह से खून निकलने लगा। फिर लड़ते लड़ते सो गए। फिर जब सुबह हुई अंकल ने उठा, उसने वो टोका लिया और टोके से पहले आंटी को मारा, फिर उसके बेटे को, और उसकी बेटी बाहर भागकर आ रही तो फिर उस अंकल ने उसको भी मार दिया। घर में शमीम बीबी की भांजी 15 साल समाविया भी मौजूद थी, जिसने शोर मचा दिया। महल्लेदार जमा हो गए। इस दौरान शमीम और उसके बच्चे जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ चुके थे। ग्रीन टाउन बागड़िया में बड़ा एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। शोहर ने अपनी बीवी और 2 बच्चों को मर्डर किया है टोके के वार करके, थ्रू स्लिट थ्रोट, बाय स्लिटिंग देयर थ्रोट्स। ये बड़ा एक अंदोहनाक इंसिडेंट था, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इमीडिएटली आई एंड एसटीपीओ टाउनशिप रेस्पॉन्डेड टू दिस कॉल और क्राइम सीन को विज़िट करने के बाद, वहाँ पे तमाम फॉरेंसिक एविडेंसेस को ऑब्टेन करने के बाद, बड़ा दिल खराश वो क्राइम सीन था। उसके बाद ये हमारे लिए चैलेंज था। ऑलरेडी सीएम पंजाब उस्मान खान, अहमद खान बुज़दार ने इसका नोटिस लिया। मुलजिम ने बीवी और सौतेले बच्चों को कत्ल कर दिया, मगर इस वारदात की गवाही मौजूद थी, जिस पर पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ज्यादातर कातिल जुर्म की वारदात का एतराफ़ भी कर लेते हैं और ये भी बता देते हैं कि इस जुर्म की असल वजूहात क्या थी। देखते हैं 3 अफराद को कत्ल करने वाला ये मुलजिम कत्ल की इस वारदात के बारे में क्या कहता है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। ये 15 पे कॉल हुई है, उस पर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। वहाँ जाके हमें बिल्कुल, हमारे पास कोई क्लू नहीं था कि किसने इसको मर्डर किया, लेकिन वहाँ लोगों से पूछने के बाद कि इस घर में ये आशिक भी रहता था जो कि अभी यहाँ ना मौजूद है। इस क्लू को लेके कि हमने कहा कि ये हस्बैंड अगर इस वक्त मौजूद नहीं है तो ही मस्ट बी इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इसको लेके हम आगे चले हैं। तो पुलिस टीम ने मुलजिम के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसने पुलिस को अपना इतराफी बयान दे दिया। CNIC हमने हासिल करने के बाद CDRs के लिए इनके रिक्वेस्ट भेजे और साथ लोकेशन इनकी हासिल करके, लोकेशन कंबाइंड विद ह्यूमन ग्राउंड इंटेलिजेंस पे हमने इसको बस्ट आउट किया। तो इसको अरेस्ट करने के बाद जब इसको इंटरोगेट किया तो इसने तमाम कन्फेशंस की। ये जो दोनों बच्चे इन्होंने मर्डर किए हैं, ये इस औरत के साबका खामन से हैं। फौजिया और फैसल ये 14-15 साल के एज के हैं। इनकी मिसेस जिनको इन्होंने मर्डर किया है, शमीम इनका नाम है। इनसे हमने पूछा कि आपने क्यों इनको मर्डर किया है। ये कोई मामूली तकरार और घरेलू नाचाकी बता रहा है। कोई प्लॉट का रौला था, कुछ इनके पैसों का, उन्होंने कोई चोरी का इल्ज़ाम लगाया, जैसे ये पैटी इशूज़ हैं। जब इनसे पूछा गया कि इन बच्चों को कि इन्होंने क्यों मर्डर किया है, ये कहते हैं कि उन्होंने रेजिस्ट किया, अपनी मां को बचाने की कोशिश की है। तो पहले इसने बेटी को मारा है, बेटी के बाद उन्होंने बेटे को मारा है, वहाँ से ये भाग गया। बीवी और सौतेले बच्चों को कत्ल करने वाले मुलजिम आशिक अली का कहना है कि उसकी बीवी आए रोज उस पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाती थी। पैसा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੁਜਰੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੋਈ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਟ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ 6 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। अब झगड़ा हुआ तो उसने उसकी मरी हुई मां को गालियां दी, जिस पर वो गुस्से में आ गया और ये एकदम कर गुजरा। 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੂਟ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਨਿਆਂ ਲੈ ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੂਟ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ
अखीर मैं कल फिर मजबूर हो के तो मैं उन्होंने ये काम किया। मकतूलीन के वुसा ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि आला कत्ल कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जल्दी चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मर्द हो या औरत, दूसरी शादी से पहले उसे ये बात ज़रूर सोचना चाहिए कि पहली शादी से होने वाले बच्चे नए रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर वो इस रिश्ते से मुतमईन हैं तो ज़िंदगी की गाड़ी आसानी से रवां दवा हो सकती है। लेकिन दूसरी शादी के बाद पहली शादी से होने वाले बच्चे अगर मियाँ या बीवी के लिए इख्तिलाफात की वजह बन जाएं और इसमें कोई लालच भी शामिल हो तो ऐसी शादी ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि मियाँ बीवी के लिए भी मसाइल का बाइस बनती है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। डकैतों के गिरोह ये जानते हैं कि वो कहां से बासानी ज्यादा रकम लूट सकते हैं और आसानी के साथ इस वारदात को कैसे तकमील तक पहुंचा सकते हैं। पंजाब के ज़राई इलाकों में ये नई फसलों और गंदम की काश्त के दिन हैं, इसलिए किसान और ज़मींदार अपनी फसलों की काश्त के लिए बीज, अद्वियात और खाद बड़े पैमाने पर ख़रीदते हैं। दुकानों पर रश भी बढ़ जाता है और ज़्यादा रकम भी दस्तयाब होती है। पिंडी बटिया के थाना सुकैकी की पुलिस ने ऐसे ही गिरोह को गिरफ्तार किया है जो ज़राई सामान की दुकानों को लूटता था। देखते हैं ये गिरोह कितने मुल्जिमान पर मुश्तमिल था और इसका सरगना कौन था। थाना सुखे की पुलिस को इत्तला मिली कि एक ज़राई अद्वियात की दुकान पर डकैती की वारदात हुई है, जिसमें 3 मोटरसाइकिल सवार दुकानदार से 5 लाख के करीब रकम और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए हैं। 15/9/2020 को सपैर के वक्त एक जो ज़राई अद्वियात की दुकान है उस पर 3 कस मुल्ज़मान ने, जो कि होंडा 125 पे सवार थे, आकर रॉबरी की और इस रॉबरी के दौरान उन्होंने 4,75,000 रुपये लूटा, मोबाइल फ़ोन छीना। डाकुओं ने फरार होने से पहले धमकी भी दी कि अगर पुलिस को बताया या कोई मालूमात दी तो वो उसे आकर गोली मार देंगे। मुल्ज़मान वारदात के बाद सांगला हिल्स की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद जमा किए और वहां से लोगों के बयानात भी कलमबंद कर लिए। फिर उन मुल्ज़मान का खाका तैयार किया गया। तीनों मुल्ज़मान को फैसलाबाद के इलाके से गिरफ्तार करके उनसे तमाम रकम भी बरामद कर ली गई। जो मुद्दई है उनको धमकी देकर कि अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया हम दोबारा आकर आपको फायर मार देंगे। तीनों मुल्ज़मान जो है वो सांगला हिल की जानिब फरार हो गए। इस इत्तला पर पुलिस जो है वो मौका पर पहुंची और पहुंचकर तमाम जो शवाहिद हैं इकट्ठे करने की कोशिश की। तो आखिरकार ये मुल्ज़मान जो है ये तीनों गिरफ्तार हो गए और इन तीनों मुल्ज़मान से पुलिस ने मामले रिकवरी करके मोटरसाइकिल जो वारदात में इस्तेमाल हुई थी, मोबाइल फ़ोन और कैश रिकवरी करके इनको मुकदमे में चालान किया। ये गिरोह पंजाब के कई इजला में ज़राई सामान, खाद और बीज की दुकानों पर डकैती की वारदातें करता था और पुलिस को मतलूब भी था। बिलाखिर पुलिस ने इस गिरोह को सीसीटीवी कैमरों की मदद से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने वाले इस गिरोह ने हाफजाबाद, पिंडी बटिया, फैसलाबाद और इसके अलावा कई मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें की। जहां जहां इन मुल्ज़मान ने डकैती की वारदातें की थी वहां से सीसीटीवी फुटेज ले ली गई और इनके रूट को चेक किया गया कि ये किस किस इलाके में डकैती की वारदातें करते हैं। इन लोगों ने थाना सुखे की, थाना सिटी जलालपुर पटिया, थाना जलालपुर पटिया, थाना सिटी पिंडी पटिया, थाना सिटी हाफजाबाद, नौशहरा विरका और मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें की थी।
पुलिस को इस गिरोह के बारे में मालूमात मिली कि उनका रुख फैसलाबाद की तरफ था। फिर पुलिस ने फैसलाबाद में उनके ठिकाने का खोज लगाया और फिर वहां छापा मारकर इन्हें गिरफ्तार किया। फिर वहां से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि मुलजमान जो है उनका फरार का रास्ता तमाम में फैसलाबाद की तरफ जाता था। फिर हमारा रुख जो था वो डेफिनेटली फैसलाबाद की तरफ हो गया कि फैसलाबाद में जो क्रिमिनल गैंग्स हैं उनके बारे में हमने तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल की। खतरनाक गिरोह ने पिंडी बटिया में 2 घंटे के दौरान 3 वारदातें की थी और हर वारदात में तकरीबन 5 लाख तक रकम छीनी थी। रिजवान अली और सुफियान अली के 2 भाई और भी हैं जो डकैती की वारदातें करते हैं और ये अपनी ज्यादातर वारदातें फैसलाबाद में करते हैं। वो भी इस वक्त जेल में हैं। 2 मुलजमान जो रिजवान अली और सुफियान अली ये दोनों सगे भाई हैं जो हमारी वारदात में शामिल थे। यहाँ पे इनके साथ एक तीसरा मुलजम है खुरम शहजाद। ये जो दोनों भाई हैं रिजवान अली और सुफियान अली, इनके 2 और भाई जो हैं वो फैसलाबाद के मुख्तलिफ थानों में रॉबरी के मुकदमात में चालान हो चुके हैं और अब भी जेल में हैं। ये टोटल 7 भाई हैं और उनमें से 4 जो है वो पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में उनको चालान किया हुआ है। ये क्रिमिनल फैमिली है और ये काफ़ी अर्से इबादत करते हैं, जेल जाते हैं, जेल में कुछ अर्सा गुजारने के बाद वापस आते हैं अपनी सजा भुगतने के बाद या जमानत कराकर और आगे दोबारा वारदात शुरू कर देते हैं। इस गिरोह के अरकान अभी हाल ही में डकैती की वारदात में जेल भुगत कर वापस आए थे और आते ही फिर उन्होंने डकैती की वारदातें शुरू कर दी। ये मुलजमान अदालतों से सजा होने के बाद मुद्दई से सुलह कर लेते हैं और जेल से जल्द छूट जाते हैं। रॉबरी जो है या चोरी जो है वो नाकाबिले राजीनामा जुर्म है, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे जुर्म में मुलजमान जो है वो मुद्दई के साथ सुलह करते हैं और मुद्दई से कोर्ट में बयान दिलवाते हैं और उस बयान की बेस पर वहाँ से रिहा होकर वापस आके फिर वारदात शुरू कर देते हैं। लोगों से ये गुजारिश है जो मुद्दई हैं हमारे कि आप मुलजमान की पैरवी करें ताकि ये लोग जेल में सज़ा गुजारें और सज़ा पूरी होने के बाद ये जेल से वापस आएँ, क्योंकि वापस जेल से आके फिर दोबारा वारदात में शामिल हो जाते हैं। यकीनी तौर पर इन लोगों के लिए कानून सख्त होना चाहिए और शनाख्त होने के बाद अगर ये मुलजमान सुलह कर भी ले तो उनको किसी किस्म की छूट नहीं देनी चाहिए ताकि मजीद लोगों को लुटने से बचाया जा सके। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। पंजाब के बहुत सारे इजला के देही इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातें उरूज पर हैं। पुलिस हमेशा इस बात का दावा करती है कि उसने फलां गिरोह को गिरफ्तार कर लिया और फलां गिरोह का सरगना मुकाबले के दौरान हलाक हो गया। इसके बावजूद इलाकाई सतह पर डकैती की कार्रवाइयों में मुलविस गिरोह लोगों का जीना हराम किए रखे हैं और बहुत ही मुश्किल से पुलिस के हाथ चढ़ते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।